हेलो एवरीवन, मैं मुनिंदर सिंह स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट से। आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लाया हूं मैं जो कि आपके किसके हैं, रिलेशन वाले चैप्टर से हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में बोला है लेट एल डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइंड बाई अल्फा रिलेशन बीटा, therefore alpha perpendicular to beta and alpha beta belongs to L, then R is। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी अल्फा जो बीटा में रिलेशन है वो क्या है, वो मेरे पास इस टाइप से है कि अल्फा परपेंडिकुलर है किसके, बीटा के। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें रिलेशन में ये देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर नन ऑफ दिस, कोई नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो कि रिफ्लेक्सिव के लिए मेरे पास क्या कंडीशन है कि अगर मेरे पास कोई भी रिलेशन ऐसा है जो खुद का खुद के साथ है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी क्या अल्फा अल्फा के साथ ही परपेंडिकुलर हो सकता है, अगर ऐसा केस है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, यानी अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा। तो देखो क्या ये लाइन मेरे पास अल्फा है तो क्या ये खुद के साथ ही परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती। ये मैंने आपको थ्योरी में भी कराया है, कोई भी लाइन कभी भी खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है। हाँ, कोई भी लाइन है वो अपने खुद के स्वयं के पैरेलल जरूर होती है, परपेंडिकुलर कभी नहीं होती। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात कर रहे हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में देखो, सिमेट्रिक के लिए मेरे पास कंडीशन क्या है, अगर पहली वाली दे रखी है तो दूसरी वाली जो है उसकी उल्टी होनी चाहिए। यानी अगर अल्फा परपेंडिकुलर है बीटा के, कहने का मतलब यह है अगर मेरे पास ये अल्फा लाइन है और ये मेरे पास बीटा लाइन है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी 90 डिग्री एंगल पे हैं, तो क्या बीटा भी अल्फा के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर अल्फा का बीटा के साथ इस प्रकार से रिलेशन है कि वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, देन बीटा इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू अल्फा। क्लियर है? यानी कोई भी अगर दो लाइन है वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वो क्या होंगी, वो खुद भी उल्टे भी होंगी, यानी दूसरी भी दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। यानी अगर अल्फा बीटा के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो बीटा भी अल्फा के परपेंडिकुलर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक हो गया, इसका मतलब आंसर हमारा बी आ गया। अब जरूरी नहीं है कि नीचे वाले ऑप्शन चेक ही करें, क्योंकि जब हमारे पास पता है एमसीक्यू है तो हमारा ऑप्शन भी आ गया। फिर भी आप ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लो, मैंने आपको समझाया है। ट्रांजिटिव के लिए अगर ये अल्फा है और ये मेरे पास बीटा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। दूसरा केस क्या है, ये मेरे पास बीटा है और ये क्या है, मेरे पास गामा है। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो क्या अल्फा और गामा परपेंडिकुलर होंगे? नहीं होंगे। देखो ये अल्फा ऐसे था, गामा ऐसे है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पैरेलल है। इस केस में ये ट्रांजिटिव नहीं होंगे। तो हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। यानी जब परपेंडिकुलर लाइन हो तो सिर्फ और सिर्फ वो ओनली सिमेट्रिक होती है, बाकी कुछ नहीं होती। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द रिलेशन आर सच दैट 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3 एंड 1,3 ऑन सेट ए। सेट जो ए है मेरे पास वो क्या है, 1 2 3 है। क्लियर है? और इसका रिलेशन दे रखा है मेरा 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। यानी जो तीनों एलिमेंट है उनका खुद का खुद के साथ है। तो ये क्या होता है, ये होता है रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, यानी पहला पॉइंट क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 1 का 2 के साथ है। क्लियर है? 1 का 2 के साथ है। तो चेक करो 2 का 1 है कि नहीं, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। हमें ज्यादा कुछ चेक करना ही नहीं है, अगर 1 का 2 दे रखा है तो 2 का 1 होना ही चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या, रिफ्लेक्सिव के बाद आ गया सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, 1 का 1 के साथ है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। अब देख रहे हैं 1 का 2 के साथ है, 1 का 2 है, ठीक है, 2 का क्या है, 3 है, बिल्कुल है, 2 का 3 है, बिल्कुल है। तो क्या 1 और 3 मिलेंगे आपस में? चेक करो 1 और 3 मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है, मिला। क्लियर है? तो 1 का 2 है, 2 का 3 है, तो 1 का 3 रिलेशन है। तो ऐसा क्या होता है, अगर ऐसा केस है तो ये ट्रांजिटिव होता है। यानी ये वाला जो है रिफ्लेक्सिव है और
ट्रांजिटिव है, लेकिन ये ट्रांजिटिव जो है वो सिर्फ किसके लिए है, एक के लिए है। तो हमें बाकी तो दे ही नहीं रखे, 1 का 2 है, 2 का 3 है, 1 का 3, बाकी नहीं दे रखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सेट का रिलेशन दे रखा है वो होना ही चाहिए, बाकी कोई भी उसमें खाली नहीं रहना चाहिए, बाकी कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं। तो रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, ये स्टेटमेंट सही है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बिल्कुल नहीं है। नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, नहीं ट्रांजिटिव है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी है। इस ऑप्शन को ऐसे भी दे सकता है, तो ऑप्शन ये आ जाएगा। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, और दूसरा क्या दे सकता है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, उसमें सेट ए दे रखा है, वो है 2 3 4 5। क्लियर है? इसमें बोला है कि आपका 2 3 4 5, ये जो सेट ए है, एक मिनट इसका पेन चेंज कर लेता हूं मैं। चलिए तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि अगर मेरे पास सेट ए जो है उसमें क्या दे रखा है, 2 3 4 और 5। अगर मुझे ये मिल जाए रिफ्लेक्सिव के लिए 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, अगर ऐसा मुझे मिलता है तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करो, 2 का 2 दे रखा है, 3 का 4 का 5 का बिल्कुल दे रखा है। इसका मतलब जो सेट है वो रिफ्लेक्सिव तो जरूर है। क्लियर है? इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। 2 3 है, क्या 3 का 2 है? बिल्कुल है। और देखो 3 5 है, 5 का 3 है, बिल्कुल है। इसका मतलब सिमेट्रिक के लिए 2 का 3 के साथ रिलेशन है। इसके क्या होना चाहिए, ये 3 और 2 भी मिलना चाहिए। उल्टा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अब आ जाओ, 3 का 5 के साथ रिलेशन दे रखा है, बिल्कुल है। क्या 5 का 3 के साथ भी है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। क्लियर है? तो ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, 2 का 3 के साथ, फिर 3 का किसी और के साथ होना चाहिए। 3 का 5 के साथ है, देखो 2 का 3 है, बिल्कुल है। फिर 3 का 5 है, बिल्कुल है। लेकिन डायरेक्ट फिर 2 का 5 से होना चाहिए। 2 का 5 है, इसमें नहीं है। इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ऑप्शन देखो तो आपका ऑप्शन है बी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें बोला है आपको कि क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन 4 में लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन द XY plane, two lines L1 L2 are said to be related by the relation R if L1 is parallel to L2। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास L1 लाइन है वो क्या दे रखी है, पैरेलल है L2 लाइन के। तो ध्यान से देखो, ये जो L1 है मैंने मान लिया ये L1 L2 ऐसे है, L1 है ये L2 और ये एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर है? तो पहला रिफ्लेक्सिव के लिए तो पहला पॉइंट होता है आपका रिफ्लेक्सिव, यही चेक करना है हमें, तीनों ही चेक करने पड़ेंगे। तो चेक करके देखो कोई भी पैरेलल लाइन क्या खुद के पैरेलल होती है? बिल्कुल होती है। मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में समझाया है कि हर लाइन जो है वो खुद के पैरेलल लाइन होती है, यानी ईच एंड एवरी लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है? यानी एवरी पैरेलल लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। यानी रिफ्लेक्सिव जो लाइन वो कंडीशन है उसके लिए पैरेलल लाइन एक्यूरेट बैठती है, यानी ये वाला रिफ्लेक्सिव है। अब आ जाओ सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर कोई भी लाइन मेरे पास पैरेलल है दूसरे के, तो दूसरी भी पहले वाले के होनी चाहिए। यानी L1 पैरेलल है L2 के, तो चेक करो L2 पैरेलल है क्या L1 के? बिल्कुल है। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल है, यानी ये सिमेट्रिक भी है, यानी ये भी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब बचा आपका थर्ड ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या करना है, 3 केस लेने हैं।
जिसमें दोनों का रिलेशन एक दूसरे से कंबाइंड करके था 1 का थर्ड के साथ करना है। यानी ये L1 है, ये आपकी L2 है, ये दोनों पैरेलल हैं और L2 के पैरेलल में एक L3, यानी L1 पैरेलल है L2 के, बिल्कुल है। L2 पैरेलल है L3 के, बिल्कुल है। तो क्या L1 L3 के पैरेलल में होगी? बिल्कुल होगी। तो ये आपका ट्रांजिटिव है। जब तीनों ही होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो उस रिलेशन को बोलते हैं इक्वलेंस। तो ये वाला जो रिलेशन है वो मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इक्वलेंस रिलेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं कि रिलेशन R जो है 1 1 दे रखा है, 2 2 दे रखा है, 3 3 दे रखा है, 1 2 और 2 3 और 1 3, और सेट जो दे रखा है मेरे पास कितना है? 1 2 3 है। तो सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव जो है उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो रिफ्लेक्सिव के लिए खुद का खुद के साथ, तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ, दूसरे का खुद के दूसरे के साथ, तीसरे का खुद का तीसरे के साथ। क्या ये तीनों मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है? अब बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आ जाओ। तो सिमेट्रिक के लिए 1 का 2 दे रखा है, 1 का 2 दे रखा है। तो क्या 2 का 1 है? बोलो, नहीं है। 1 का 2 है तो 2 का 1 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है? दो सेटों का अगर आपस में रिलेशन है तो पहले सेट का तीसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। तो देखो, 1 का 2 के साथ है, बिल्कुल है। 2 का 3 के साथ है, बिल्कुल है। तो क्या 1 का 3 के साथ है क्या? तो देखो, 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी ये आपका क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये आ जाएगा रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। आपका आंसर ए हो जाए। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर आपको किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर है। और कमेंट में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सारी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और समझाएंगे भी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।